जागीर दाता दरबार जिसके इतराफ में एक मशहूर मार्केट यानी कि परिंदा मार्केट थी, आज वो कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही है। हालात आप देखें, यहाँ पर देख के लग ही नहीं रहा कभी कोई दुकान भी मौजूद थी। 16 केनाल पर 152 दुकानें मुहित थी और उन 152 दुकानों में जो दुकानदार काम कर रहे थे, मुलाजिम काम कर रहे थे, इवन उनके बिल्कुल पास ही तरफ में स्टॉल्स भी लगाए जाते थे और यहाँ पर रोज़मर्रा में जो है वो हज़ारों लोग अपने रोज़गार के असूल के लिए आते थे। लेकिन आज वो दुकानदार इस वक्त क़यामत का मंजर देख के बैठे हुए हैं, क्योंकि रात की तारीकी में उनके साथ एक इंतहाई जुल्म किया गया है। क़यामत से मंजर कम नहीं था वो, जब यहाँ पर LD की टीम आई और यहाँ पर मुतल्लिका जो अफसरान हैं उन्होंने आगे यहाँ पे ग्रैंड ऑपरेशन किया और ऑल्टरनेट में इनको कुछ भी नहीं बताया गया। यहाँ पर कई सवालात और सवाल ये है कि क्या हर बार शहर लाहौर में जब आपने नया मंसूबा शुरू करना है तो पहले से मौजूद दुकानदारों का जो रोज़गार है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, और वहाँ पर उनको ऑल्टरनेट की भी कोई बात नहीं की गई। नीला गुंबद में भी इसी तरह एक ऑपरेशन किया गया, ऑल्टरनेट कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पर इनका कहना है ना हमें कोई नोटिफिकेशन मिला, ना हमें कुछ बताया गया, लेकिन सिर्फ ये बताया गया है कि आते ही कह दिया गया दुकानें खाली कर दें क्योंकि दुकानों को मिसमार किया जा रहा है। यहाँ पर हमेशा बात की जाती है इंसानों के हकूक़ की, और जब बात करी जाए जानवरों के हकूक़ की, परिंदों के हकूक़ की, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वैसे वाइल्ड लाइफ का आपने एक इदारा मुतारिफ़ करवाया हुआ है इसी पर्पज़ के लिए कि जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम करें, तो आज आप ही जो है वो दरिंदगी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर जानवर थे वो इस मलबे तरह दब कर जो है वो मर चुके हैं। आप इस बिल्ली को देखें ज़रा, ये वही बिल्ली का बच्चा है जो अभी यहाँ पे जितने भी जानवर मरे हैं उसी का ये हिस्सा है। तो आपने इसको कैसे छोड़ दी? शायद ये आपकी नज़रों से जो है वो ओझल हो चुका होगा। तो यहाँ पर आपका ये सब कुछ करने का मकसद ये था कि आपने यहाँ पे पार्किंग स्टैंड बनाने हैं। पार्किंग स्टैंड बनाने का मकसद क्या है? यहाँ पर क्या अंदरून लाहौर में ही पार्किंग स्टैंड बनाए जाने थे? जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ आपने नज़रसानी नहीं की। आप अभी चलें कि चहरी के बाहर देख लें, आपको वहाँ आपको पार्किंग स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी आप चलें हॉस्पिटलों में, वहाँ पर आपको पार्किंग स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको ज़रूरत पड़ी सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पर पार्किंग स्टैंड बनाने हैं। उसके बाद पार्किंग स्टैंड बनाने के बाद आपने रेवेन्यू जनरेट करना है और ख़जाने जो है वो आपने मज़ीद भरते चले जाने। इसके बावजूद आपके यही अल्फाज होंगे कि हमारे ख़जाने खाली पड़े हैं। तो इस वक्त दुकानदारों को क्या रद्द-ए-अमल है और इस ऑपरेशन पर दुकानदार क्या कहते हैं जिनका इतना नुकसान हो चुका है? उनकी आंखों में इस वक्त आंसू के अलावा कुछ नहीं। इनकी तरफ चलते से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर नामा, मैं हूं रमनाज। तो ज़ुबान पे चल रही थी, वहाँ से गाते थी मेरी इधर 20 तोले चांदी, 20 तोले चांदी पड़ी हुई थी। शराब निकल गई है, इतना बैठा रहो, देखता रहो, रोता रहो। इतनी बेदर्दी की है वो लोगों ने, तरले किए हुए यहाँ से बाहर निकाल ले। गवर्नमेंट है, हमसे वोट लेते हैं, हमसे सब हम पे यही जुर्म करते हैं। वो कहते हैं ज़बान से सबकी माँ आ गई है, सब माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा जुल्म नहीं करती। अगर ऐसी माँ हो तो अल्लाह ताला इन्होंने रिक्वेस्ट पता क्या दी है, अंकल हमें सामान उठा लेने दें। इनके हाथ जोड़े तक इन्होंने सेटअप कहा लिया कि दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी दाढ़ी वालों ने पाँव को हल गए, समझ नहीं आया। ये तो ऐसे जैसे हम मुंशियातपुर होते हैं, ये अफगानी थे हमारे साथ, तो अफगानी वाला से भी बुरा, यानी कि हमें ऐसे समझ लें हम गजा वाले हैं, वो इसराइल वाले हैं। अल्लाह ना करे मैं उस वक्त थोड़ी शर पसंदी की तरफ आता, या हम सब मर जाते या वो सब मर जाते। फलस्तीन बना हुआ उनको नजर नहीं आया। साड़ियाँ कमरा काट दिया, साड़ी कमरा निकल के काम खत्म हो गया, तो मर गए। ये नून लीग का घर है और उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया अपने घर को। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, मेरे दौर में अगर कोई कुत्ता भी भूखा मरेगा ना उसका हिसाब किताब मैं दूंगा। ये इंसान है और जानवरों से बुरा से हर बंदे का 8-10 लाख का नुकसान करके ये माँ है। इतने परेशान, कल से हम सारी रात नहीं सो सके इस परेशानी से कि अब हम कहाँ जाएं। कि इन बच्चों का कसूर क्या जिनके लिए हम रोज इधर से कमा कर लेकर जाते हैं। हमारे पास तो हाय और बददुआएं हैं इनके लिए, इस गवर्नमेंट के लिए, इन लोगों के लिए। बच्चे तो मारे तो अब क्या करेंगे? हमें भी तो पता है क्या करें, एक दूसरे को कत्ल कर दे, क्या करें? नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौरनामा में हमेशा ही लाहौरियों के मसाइल की बात की जाती है, लेकिन जब बात कर ली जाए कि
आदमी की अगर रसाई कहीं ऊंचे इदारों में मुमकिन है कि नहीं, वो इस चीज़ का सबूत है जो अभी रिसेंटली ऑपरेशन किया गया दाता की नगरी के इतराफ में। बिल्कुल जो दुकानें मौजूद थी 30 सालों से, उनकी आज क्या हालत है वो पहले आप कैमरे की आंख से देखें। ये मनाज़र देख के कभी लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कभी कोई दुकान भी मौजूद होगी। और यहाँ पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान का मंजर है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि रात की तारीकी में यहाँ पर हमला किया गया। और वैसे तो ये बुज़दिलाना हमला है, क्योंकि हमेशा ही जो दुश्मन होते हैं वो इसी तरह के हमले करते हैं। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए, जो ऊंची इमारतों में अफसरान बैठे हुए हैं, उन्होंने भी यही कोशिश की कि रात की तारीकी में यहाँ पर आए, ग्रैंड ऑपरेशन किए जाए। और यहाँ पर जो 152 दुकानें थी सोना कैनाल पर मुहित थी, उनको तबाह कर दिया गया है। नीरा गुम्बद में जब ऑपरेशन किया जाना था उससे पहले दुकानदारों को बाकायदा नोटिस दिए गए, इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप दुकानों को खाली कर दें। लेकिन यहाँ पर दुकानदारों को कहने की किसी किस्म का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। सडन यहाँ पर आए और सिर्फ बताया गया कि दुकानों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मिसमारी का काम करना है। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं और ये वही दुकानदार हैं, ख़ास तौर पर ये अंदरून शहर लाहौर की वो बासी हैं जिन्होंने नून लीग को सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं। और नून लीग की मौजूदा हुकूमत इनके साथ जो है वो सौतेली माँ जैसे सलूक कर रही है। तो दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर 152 दुकानों को मिसमार करने का मनसूबा जो बनाया गया है वो इनको मालूम भी था कि नहीं, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि जितनी भी शहर लाहौर की ज़राई इंतज़ामिया जिनके पास ऊंची इमारतों के दफ्तर मौजूद हैं, पहले तो मुझे ये बताएं आपकी रसाई वहाँ तक मुमकिन हुई कभी? नहीं, वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं हुई। तो उन्होंने यही ठान लिया कि यहाँ पर आए, रात की तारीकी में ग्रैंड ऑपरेशन करें। तो क्या पहले कोई नोटिफिकेशन ही मिला था? कोई बात नहीं हुई। एक दिन पहले डीसी ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਅਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਜਿਹਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਸੇ ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ, ਪਿੰਜਰੇ, ਹਰ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਢਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਏ ਆ, ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਜੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੁੱਤ ਸਮਾਨ ਨਾ ਕੱਢ। ਮਿੰਨਤ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, 2-4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮਾਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਢਾਣਾ ਢਾ ਦਿਓ, लेकिन गरीब मान ना करो। अगर समान कटन दोगे कितने भी किराए लगे, बच्चे रोजी कमा, ये तो बर्बाद करता सारा कुछ। इतने समझ लो जिन्नी देर तुम आओगे इतने रोंदे तो नजर आवेंगे। सर ये तो कभी देख के लगी ना, कभी दुकानें मौजूद थी यहाँ पर। ये फिर 2 करेना ला के फौरन रात में उन्होंने 4 करेना ते सालन सुलन लोगों के लगे पतीले ना चुकन का मौका, जो सुबह अजान उधर हो रही है, उधर उन्होंने अपना काम शुरू करता। पहाड़ी नफरी पुलिस वाले ने अगर गल करन भी तुसीं गए हो ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਰਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਗਾਲ ਕਰਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ 1992 ਚ ਵੀ ਨਵਾਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। 1992 ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕਪਲੈਕਸ ਦਰਬਾਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਟੋਟਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਆਰਜੀ ਉਠਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ कि भी वो दरबार का एरिया तैयार होएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी अपनी जगह ਤੇ ਬਾਹਰ। उसी दरबार की बात करके इसको भी मिसमार कर दिया। हाँ जी, यही जुल्म, डबल जुल्म होया। पहले उदों रोजगार बंद किया, ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਨਾ ਕੋ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਕਟ ਹੈ, ਉੱਤੇ देश प्रदेश तो लोगों ने आना है। सर ये सरकार की चौकट है कि महकमा औकाफ की है, किसकी? ये भी सुनने में आया कि वो किराया लेके गए हैं कल। गवर्नमेंट की जरा ना वसीयत बाद च बनी है, पहले तो सारा कुछ हैगा सी मुजावरा को, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਵਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਜੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਰਸੀ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ 9-10 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਘਰ।
ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ 10 ਵਜੇ ਗਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ कि जी ये ऐसी है ढाना है तुम अपने सामान समून काट लो नहीं मानते अगर बिल फर्ज आपको वार्न किया जाता है या कहा जाता है कि यहाँ पे ऑपरेशन किया जाना है तो आप उसके रद्दमल में क्या कहते ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਠੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਓ 2-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ फिर बंदे दुकानदार परेशान हो के सारे आन फिर आके कहन जी आगे भी सदर साहब को गल करो सदर साहब वेर गए ने अच्छा कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤਾ ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ बच्चे बेटा है इन्होंने रिक्वेस्ट पता क्या की है अंकल हमें सामान उठा लेने दे आप सिर्फ सामान उठा लेने 2 घंटे का टाइम दे दें इनके हाथ जोड़े तक इन्होंने सेटअप काट लिया कि दफा हो जाओ यहाँ से इतनी दाढ़ी वालों ने पाँव को हाथ लगाए पाँव को हाथ लगाए पाकिस्तान की तारीख में जो है ना इतना बड़ा जुल्म कभी नहीं देखा हमने ये पीछे देखें बुजुर्ग पाँव को हाथ लगाए इन्होंने ये खड़े हैं करने मारे हैं हमसे तुम्हारी मेहरबानी झोली में डाल दो हमें सामान निकालने दो हमें सामान तक निकालने नहीं दिया हमारे बच्चे ये क्या कहेंगे अब इनको कहाँ से कमा के ला कर दे क्या करें हम जुल्म जिंदगी कर दिया हमारे साथ बताए इन बच्चों के लिए हम क्या करेंगे 150 कबूतर जिंदा दरगोर हो गए मेरा वो दुकान इस आदमी के 150 कबूतर वैसे तो कहा जाता है कि जानवरों को जिन्होंने बंद किया हुआ है बंद किया हुआ है उनको पकड़े जाके यहाँ तरस नहीं आया उनको मैडम आप सुने यहाँ पे ना मुर्गी पे पाबंदी है ना सील मुर्गों पे ना जापानी कबूतरों पे ना देसी कबूतरों पे वाइल्ड लाइफ ने हमें तंग किया हुआ है हम जंगली परिंदे नहीं रखते सर मैं आई थी वाइल्ड लाइफ के साथ आई थी यहाँ पर रेड की थी और जो आपने देखा था जो भी था अब पैसे लेते हैं ये भी काम अभी हो रहा है अब भी चिड़ियाँ बिक रही हैं जहाँ पे आदमी ने बेच रही है 2000 रुपये फी बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा वो मुलाजम ले रहा है और अंदर ले खाने में काम हो रहा है मगर ओपन नहीं हो रहा था यहाँ पे खर्चा दे रहे होंगे पैसे ले काम बंद ही नहीं हो सकता जब अच्छा अब ये आदमी रात को 2 बजे कबूतर हैं दुकान में 150 छोड़ा है उसके 150 कबूतर पिंड दादन खान से लाया है और उसके बाद ये घर गया सुबह जब आया दुकान इसकी थी सारे कबूतर अगर उड़ा ही देते अल्लाह के बंदों को तुमने जुल्म करना था उड़ा देते और एक दिन पहले उन्होंने सारे ने सबसे किराए वसूल किए हैं महकमा औकाफ ने हाँ जी सबसे किराए वसूल किए हैं उनको मालूम था शायद मालूम था मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री देता हूँ ये हम 8 महीने से लहर प्रोग्राम में जो चीफ पैडनर मियाँ नवाज शरीफ हैं 21 मार्केटें हैं जिनके साथ हमारा भी इलाका था उन्होंने कहा जी ये जो टंगसाली है यहाँ प्लाजा बन रहा है और पहुंची में शुरू हो गया प्लाजा कि जी आपको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा मगर हमें मियाँ नवाज शरीफ के सेक्रेटरी जो पैगाम अफराद के हाथ देखें जैसे किस तरह काम रहे हैं आदमी है 150 कबूतर मर चुका है और ये देखें 10,000 रुपये मैंने रसीद जमा करवाता हूँ इनको देता रहता हूँ महकमे का आपको पैसे महकमे औकाफ को आपने किराया 10,000 रुपये जमा होता है ना जितना महीना जाता ये हाँ जी बकाया जो रहा यहाँ पर जो है वो कुल बाकी अदायगी भी रखी हुई है 10,000 की तो ये और जो मौजूदा वो कैदी से जमा कराते रहते हैं हम तो मैं बीमारी में डेंगू भी था और टाइफाइड भी था मुझे पता चला जब मैं आया हूँ तो मैं कहा मेरी दुकान कितने मैं दुकानें देखी डबल दुकानें इतना मुझे कोई दुख ना होता मेरा परिंदा आजाद कर देते ना निकाल के दुकान तो का दुख नहीं परिंदों का दुख दुकान का कोई दुख परिंदों का सब इनको लाखों के परिंदे इनके मरे इनके एक तीला भी नहीं ले जा सका मैं चल रही है मेरे ताले तोड़ रहे हैं वो LDA के मुलाजिम काफ़ी कोटी चाले उसके बाद उन्होंने बुलडोज किया आप यकीन करें मुझे नहीं पता मेरे जब इन्होंने मेरी दुकान पे बुलडोजर चलाया ना यहाँ मेन पे 2 दुकानें तो मेरे होश मेरे भाई ने मुझे लेके चला गया हॉस्पिटल सर रात की तारीकी में ऑपरेशन करना समझ से बालातर है सुने कहीं कवरेज ना हो जाती अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूँ किया क्या हमारे साथ इन्होंने या तो कोई नोटिस देते थे या हमसे बैठ के इन्होंने हमें 2 दिन पहले पता चला कि जी ये जो कोई आ गया लहर और कोई गौमे शाह की तोसी है इसमें आपकी मार्केट आ गई मैंने नक्शा देखा तो उसमें पार्किंग थी अच्छा उसके बाद जनाब मुझे तकरीबन 1 बजे आ जाता है वहाँ से कॉल असिस्टेंट कमिश्नर राय बाबर अली के जी आप 3 बजे दफ्तर आ जाएं। अच्छा मैं गया वहाँ पे टीपा LDA के ऑफिसर थे जिन्होंने ये किया वो थे इकरार साहब और वो एहतशाम और असलान चीफ इंजीनियर और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर दरबार हाँ और लहर प्रोग्राम के वकार मली साहब भी वहाँ मौजूद थे वहाँ बैठे बातें हुई उन्होंने कहा जी ये हैं ये इनको दुकानें दे दीजिए उन्होंने कहा जी दुकानें देनी है इन्हें दुकानें देनी है और ये उसमें हैं
उसके बाद उन्होंने कहा जी बात यह है कि आपको कंसल्ट कर देते हैं, ये जिस तरह नीला गुंबद में जो दिया है ना इन्होंने, नीला गुंबद में इन्होंने दुकानें भी देनी है और काम छोड़ने के पैसे दिए हैं। तो डीजीएलडी का तो इस बारे में मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि फौरन काम शुरू कर दिया जाए। जो हालात है यहाँ पे ये तो सिर्फ लग रहा है कि जैसे छानबीन हो रही है, कोई सड़िया उठा के लेके जा रहे हैं, दुनिया लेके बस चल रहा है। दुकानदारों ने एक चार आने का सब लोग ले गए, एक बात बताऊं आपको जी, मरे हुए बंदों को नोच रहे हैं ये, वो आदमी मरे हुए बंदों को ये नोच रहे हैं, ये सब दरिंदे जो लगे हुए ना सब। अच्छा, ये 152 दुकानें प्रॉपर्टी थी किसकी? ये आपको पता ये नक्शा है जी जो गवर्नमेंट ने दिया है इसी दुकानों का, हाँ जी, जिसको मार किया गया। और ये नक्शा दिखाएंगे जरा, ये नक्शा दिखाएं। इस मार्केट की हिस्ट्री ये है, हम मुतासरीन है दरबार के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने हमें जब दाता साहब के कम्प्लेक्स की तमीर हुई है उन्होंने हमें आर्जी तौर पे यहाँ पे बढ़ाया। ये बाग था, यहाँ टीन की दुकानें बना के दी गई 1992 में, करंट लगा 5 बंदे मर गए, उन्होंने उसके बाद मिट्टी की बना दी। उसके बाद जब कम्प्लेक्स मुकम्मल हुआ तो साग डार साहब मजहबी अमूर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा जी इनको इधर ही बैठे, अंदर दुकानें नहीं देनी। अच्छा, हम इधर बैठ गए। उसके बाद हमने बड़ी मेहनतों से सड़कें खुद बनाई, कुछ कर करा, अब आके हम रोटी खाने लगे थे। और ये 3 दिन पहले बताया और 3 बजे मैं गया उनके दफ्तर, तो असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा जी मेरी मीटिंग में जा रहा हूँ। अच्छा, ये बैठे हैं LDA के और ये बैठे हैं, आप इनसे मीटिंग कर ले, 3-4 दिनों में रिमूव हो जाएगी। अच्छा, बैठे हैं, उनसे बात की, हमने कहा जी हुक्म। उन्होंने कहा जी बस एमरजेंसी है, खाली करनी है, आप बताओ क्या चाहते हो। मैं कहा जी हमें आप इसको प्लाट दे दें, यही मलबाल जाके हम दुकानें बना लेंगे। तो थोड़े थोड़े पैसे देने, उन्होंने कहा नहीं आपको अगर पैसे दे दिए जाएँ जिस तरह नीला, मैंने कहा ठीक है जी ओके। उन्होंने कहा कल 12 बजे आप आ जाएँ इधर ही, ठीक है, आपसे बात हो जाएगी। 5:30 बजे निकले हैं, 2:30 बजे रात को मुझे फ़ोन आया एक दोस्त का, उन्होंने कहा यार मुझे अभी उठाया उन्होंने और कह रहे हैं जी सुबह 4 बजे ऑपरेशन। मैं कहा नहीं यार हमारी मीटिंग हुई है। अच्छा, तो अभी तो उन्होंने मैसेज कोई ऐसी, उन्होंने कहा यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें बता दिया है, तो अगर तुमने चेक करना तो आ जाओ। 4 बजे ऑपरेशन है, हम यहाँ पे 3 बजे आए। मैंने अपने सब दोस्तों को, भाइयों को बुलाया, सारे हम तकरीबन 70-80 बंदे इकट्ठे हो गए यहाँ पे। 4 हमने कुछ भी नहीं था, सन्नाटा था। उन्होंने कहा यार कुछ नहीं, थ्रेड है इसी तरह। जैसे सुई 4 पे 4 बजी है, 2 बसें आके रुकी पुलिस वालों को और उन्होंने जनाब बुलेट प्रूफ जैकेटें, डंडे, गन्ने, ये अच्छा, वो जी। और प्री प्लान था। उसके बाद इधर से जनाब आ रही हैं गाड़ियाँ, शहर इधर से आ रही हैं जनाब, डाले डुले। उसके बाद वो यहाँ पे ऐसी समझ ले शेलिंग हुई है कि यहाँ पे लोग, ये बच्चे, इस तरह के बच्चे जो लाए हुए थे, जिन लोगों ने उन्होंने आगे पाँव पकड़े हैं। जिस आदमी के साथ 2.25 घंटे मेरी मीटिंग हुई, वो उसमें हेड था, वो हेड था। इनको बाजू पकड़ कर गए, बेटा साइड पे हो जाओ। एहतशाम जो झिड़के एहतशाम वहाँ पे 2.25 घंटे मीटिंग हुई है, वो इधर हेड था। अच्छा, लीड कर रहा था वो। उसने बंद किया ना, मैंने उसका उतारा है। मैं कहा सर क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं, आपसे हमारी बात हुई नहीं? वो CM हाउस से ऑर्डर आ गए हैं। अब नहीं, आप इस मामले में कसूरवार किसको समझते हैं? DGLD का क्या कसूर हो सकता है? उसको जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी उन्होंने वही करना है। नहीं करना है तो मेरा मतलब गवर्नमेंट आवाम वैसी तरह के भ्रष्ट मार देती, सबको दिन को आते सब मर जाते, ताकि रोला ही नहीं होता, ये कब्रों में चले जाते, ना इनके बच्चे रोते। ये वो लोग हैं जो किलो दूध, पाव चीनी और 20 रुपए के पत्ती का पैकेट ले जाए, इनका क्या गुनाह है, क्या कसूर है इनका? ये वो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये बिस्तरे पे पड़ा हुआ था, छोटे छोटे बच्चे, तो ये क्या ये क्या हुआ सर? आपको ड्रिप लगी थी? ड्रिप लगी थी, डिंगी में पड़ा रहा है, ये डिंगी में पड़ा रहा हूँ, बच्चों को देने वाला कोई नहीं है। 8 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ, आया हूँ तो मेरे अभी भी मेरे पैरों पे खड़ा नहीं होया जा रहा। ये गवर्नमेंट का मुआहदा 1992 का, ये सारी चीजें हमारे साथ हमारा ये जो तय हुआ था। हाँ जी, ये मुआहदा है। किस चीज का मुआहदा था? ये दुकान जब वहीं से उठा के आप यहाँ पे लाया और ये लिखा हुआ है इसमें कि भाई इसका इनका एक सुप्रीम कोर्ट का भी हमारा केस है, अदालत जाएंगे हम, कि उन्होंने कहा हुआ है कि जनाब ये मुजावर मार्केट कहलाती है कि अगर जब भी इनको उठाना है तो इनके मुतबादल इन्हें जगह देनी है, वैसे नहीं इन्हें छेड़ना। मगर इनको इन्होंने अभी मुतबादल जगह देने की बात की है इन्होंने? कुछ नहीं, अभी तो मैं सुन ही नहीं रहा, मैं दफ्तरों में नहीं सुन रहा, कोई बात ही नहीं सुन रहा, पता नहीं। मैं अभी मेरी बात मैंने की अपने सदर से भी, मैं कहा यार उनसे कहो मैं सबको इकट्ठा करता हूँ, इनको मार दें ताकि खमोनी, तो ये तो मेरी भी जान खाएंगे या मैं खुदकुशी करूँगा या ये करेंगे। ये क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? खुदकुशी तो मसले का हल नहीं है हमारा, तो अभी तो यही हल है ना हमारे पास। मैं रात चाहता तो यहाँ पे सैकड़ों लाशें गिर जाती। मेरे बंदे इतने जज्बाती थे, वो कहते सर हमें हुक्म करें, हम इनको मार दें। मैं हाथ जोड़ता हूँ ऐसे हाथ जोड़ा कि अब बेहतर है जो जुल्म हो रहा है, दुकानें टट रही हैं, अच्छा, तो जाहिर है लड़के मर जाइए, बेहतर है। ताकतवर लोग नहीं थे, मगर मैं ऐसे हाथ जोड़ा था सबके, यार नहीं यार उनके भी हाथ जोड़। सर मुझे बताएं कि यहाँ पर अभी आप देखें ये वही रूटीन में ट्रैफिक चल रही है जो डेली होती है, तो इसको मिसमार कर दिया सिर्फ इस बेस पे कि यहाँ पे पार्किंग स्टैंड बनाना है, ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। इसके बाद ट्रैफिक का मसला तो हल इनका कभी भी नहीं हो सकता। अब ये बताएं
कि इन बच्चों का कसूर क्या जिनके लिए हम रोज इधर से कमा कर लेकर जाते हैं। हमारे पास तो हाय और बददुआएं हैं इनके लिए, इस गवर्नमेंट के लिए, इन लोगों के लिए। बददुआएं तो नहीं देनी चाहिए किसी को। किसी को क्यों नहीं देनी चाहिए? हमारे बच्चे जो मर रहे तो हम क्या करेंगे? हमें भी तो बताए क्या करें कि एक दूसरे को कत्ल कर दे? क्या करें? हमें भी तो बताए ना। ये बच्चे क्या खाए पिएंगे? कल तो मैंने खिला दिया इनको, आज भी खिला दिया। अब इनके लिए क्या करेंगे कल परसों 2-4 दिन बाद? हमें भी तो बताएं हमारे साथ कितना जुल्म किया है। हमें सामान सही तरह नहीं उठाने दिया, 1 घंटा भी नहीं दिया कि हम सामान उठा ले। मैं खुद उनके पैरों पड़ूंगी, यार तुम्हारी मेहरबानी 2 घंटे दे दो, सामान उठा ले। ये रो रो के गले बैठे, ऐसे नहीं बैठे। नींद नहीं आ रही है, दिल को होल पड़ रहा है। क्या बताएं आपको, बता भी नहीं सकते किसी को। कितनी दुकानें थी आपके यहाँ पर? एक दुकान पे किराएदार हूँ मैं। मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे? घर भी किराए पे? घर तो अपना छोटा सा, लेकिन अब हम इनके लिए क्या करें? वाहिद कफील थे घर के तो वाहिद कफील हूँ मैं, और ठीक है। इसलिए इतना परेशान। मुझे ये बताएं कि जानवर कितना जो है मर चुका है आपका? मेरा जानवर कोई नहीं मरा, फिर मैंने निकाल लिया था क्योंकि पहले उन्होंने शुरू आगे किया, मेरी दुकान बीच में है। अच्छा, इसलिए मुझे थोड़ा सा मौका निकला। अपनी आंखों के सामने जी, परिंदों को अपनी मरते आंखों देखा तो में, कितना अपनी दुख हुआ है आपको? इतनी दिल कर रहा था कि इनको बम मार के उड़ा दिया जाए, इतनी तकलीफ हुई थी, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, हम लड़ नहीं सकते। जब बिल्लियां जानवर मरे हैं, जी, क्या आप बददुआएं नहीं देते होंगे? हम बदुआएं दे रहे हैं तो वो क्यों नहीं बदुआएं देंगे? नींद नहीं आ रही है कि इन माने नमाज पढ़ के बदुआएं देने को दिल कर रहा है कि तबाह बर्बाद हो जाए। इसमें कसूर कितना आप जुल्म कर- मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि लाहौर को तरक्याती मंसूबों के हवाले से अव्वलीन करना है हमने, लेकिन आपको क्या लगता है मरियम नवाज साहिबा की यहाँ कोई गलती है? सरासर गलती है, उनको मालूम नहीं उनका उनके नीचे जो मातहत लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने इतना जुल्म 3:30 बजे शुरू कर दिया, 2 बजे मुझे फोन आया, मैं दुकान पे इधर आया हूँ। उस वक्त सामान कबूतर उठाना मुश्किल हो गया था, बड़ी मुश्किल से अपनी चीजें बचाएंगे। अभी तक पिंजरे में है, इन दुकानों में उन्होंने गिरा दिए। पूरी दुकान मेरी ना इधर शॉप थी, आगे आ जाए, पीछे आगे आ मैंने जाए। मैंने ना छोटा सा गोदाम है, पिंजरे बढ़ जाते थे, मैं उधर रहा। अच्छा। पूरी भरी डबल स्टोरी, वो उनको क्या निकाल सामान अपने साथ भी लेके गए? सामान भी ले गए, सामान ट्रक नाव लगा ये आते सामान जो कुछ वो ले गए, जो वहाँ बाद में गिरी है दुकान वो ले गए। वो अभी दिखाएं। उधर करें, वो वर्दी वाले लोग भी जो ना, ये सारे वर्दी वाले सामान उठा रहे हैं, सब कुछ उठा के ले गए। ये देख लें, महकमे के लोग भी हमारे साथ ये देख लें, परिंदों की खबरें भी इधर बना दी, हमारी भी खबरें इधर बना दे। अल्लाह ना करे। और क्या करें हम, किधर जाए हम, किसको कहें? लोगों का ये दिखाएं जी जरा, ये एलडी के लोग भी सामान उठा रहे छोटे हैं। छोटे बच्चे, 5 मेरे बच्चे, एक दिन के लिए काम ना करे तो रात को रोटी चूल्हा नहीं चलता, क्या करें यहाँ हम? खाने पीने के स्टॉल लगे थे। कहाँ स्टॉल लगे, स्टॉल लगे, सब कुछ खत्म हो गया, ये सब मिट्टी में मिल गया सब। सब कुछ खत्म, हमारा भी सब कुछ खत्म हो मैं गया। अपने घर में ना एक तीला भी नहीं लेकर गया, एक तीला भी। मेरे पिंजरे भी उठा के ले गए, जानवर दब गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। हम रोड पे आ 30 गए, लाख के कबूतर। इनके परिंदे 25-30 लाख के परिंदे बर्बादी हो गई है। आप यकीन करेंगी, हम जो है ना रातों रात रोडपति नहीं हो जाते, करोड़ वो हो गए हम। ये बुजुर्गो 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਖੋਲ ਸਕੇ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਪਿਆ, ਘਰ ਪਿਆ ਬੇਟੇ। तो ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਸਾਰਾ ਪਰਿੰਦਾ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपए ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੈ के किथे जाना, सी किथे जाइए? ये सारे किराए पे रहते हैं। ये किराए पे रहते हैं, दुकानों इनका का हक भी होता है। किराया दे रहे थे। तो फिर हम मालिक है दुकानों का, हमें भी इन्होंने उठाने नहीं दिया, हम कहाँ चले 10 नहीं, 5 नहीं, 20 दो नहीं, दिन। आपने 150 से ज्यादा दुकानें यहाँ गिरा दी। जाए? सारी दुकानें, एक दुकान है जो देखो मेरा मलबे के नीचे सारा ये लग सामान ही नहीं पड़ा रहा हुआ है। कभी यहाँ दुकानें भी थी। हाँ, कोई नहीं पता चलता, जैसा ऐसे जैसे जो यहूदियों ने हमारे पे कब्जा कर दिया, शेलिंग कर दी हुई है। तो खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को, इन्होंने मरना नहीं है, भूल गए हैं सारा कुछ, सिर्फ रुपये को याद करते हैं। जब भी लाहौर में कोई नया मंसूबा शुरू किया गया वो इस बुनियाद पर कि लाहौर को अपग्रेड करना है,
उससे पहले जो पहले ही दुकानें मौजूद होती हैं, कि ज़रूरी है कि जब आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो पहले से मौजूदा जो है वो रोजगार उसको खत्म करना है? उनको ये खत्म लोग करते हैं। हमें दूसरी दफा ये काम हुआ हमारे साथ। हमारे पर सीधे किराया हमने दिया हुआ, सब कुछ हमारे पास है। ये सदर साहब के सारा कुछ सदर साहब के पास है हमारा, हमने दिया, इनको आगे लगाया हुआ। महकमा औकाफ ने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया? अभी तक कुछ नहीं बताया। महकमा औकाफ ने ये बताया कि उन्होंने कहा जी जो है ना आप बस ये खाली करें। मैं उसको एडमिनिस्टर, मैंने कहा मेरी गल है, खुदा का खौफ करें, 40 साल के आपको लोग पैसे दे रहे हैं। फिर साथ ही उनको कहता है यार आप इनको ऐसे नहीं कर सकते कि अगर इनकी दुकानें खूबसूरत बन जाएं और ये पीछे 10 कनाल का प्लाट पड़ा हुआ तो वहाँ पार्किंग बन जाए। तो वो उन्होंने कहा नहीं जी वो नहीं है, मगर कल बैठ के इस पर भी बात हो जाएगी। दूसरे दिन हम मुतमिन हैं। यही जगह मिली थी पार्किंग स्टैंड के लिए? मैं वही तो कह रहा हूँ। ये देख सुने, ये बन रहा पार्किंग प्लास 700 गाड़ी की पार्किंग है। 5000 पार्किंग की गाड़ी नीचे जगह है दादा। ये 7 बन रही मोची गेट, वहाँ पे 700 पार्किंग। ये भाटी चौक में बनना वो पूरे उन्होंने तो कहा 25,000 जुर्माना होगा। ये लहर मंसूबे में गाड़ी को उन्होंने पता नहीं किस चीज़ की हमसे दुश्मनी ली है, कौन सी हमने यहाँ लाहौर की पहचान ही यही थी। भाटी गेट के तरफ में रौनक, शाह मार्केट में रौनक, हर वीकेंड पर जुम्मा हफ्ता इतवार यहाँ पे लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, अकीदतमंद आते हैं और वो यहाँ पर सिर्फ इसी रसूल के लिए आते हैं क्योंकि इसको तारीखी हैसियत हासिल है। लेकिन तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को क्या करती है? मैं कह रहा हूँ कि हेरिटेज वाले हैं, अभी उनको 8 दुकानें चाहिए थी टंगसाली में। अच्छा। गेट के लिए उन्होंने पहले 8 दुकानें बना कर दी हैं, उसके बाद उनकी दुकानें तोड़ी हैं। वो भी हमारा, ये तो मुझे समझ नहीं आया। ये तो ऐसे जैसे हम मुंशियातपुर होते हैं, ये अफगानी थे। सर ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी कहा जा रहा है ये उर्दू बाजार की तरफ में दुकानें उनको भी गिरा देंगे? यही कह रहे हैं। वो सामने जा रहा दाता साहब के सामने ये खड़े हैं मजावर, इधर हमारे पास भाई हैं। अच्छा। वो भी उनकी जगह भी जा रही है। ये समझ से हमारे साथ तो अफगानियों वाला से भी बुरा, यानी कि हमें ऐसे समझ लें हम गजा वाले हैं, वो इसराइल वाले हैं। जो हमारे साथ उन्होंने किया, यहाँ पे बच्चे बिलक रहे हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। और जिनकी दुकानें जा रहे हैं उनके जज्बात ये हैं कि जी आप हुक्म करें, हम लाते हैं और ब्रस्ट मार देंगे, या मैं उनके हाथ जोड़ूँ यार नहीं तुम्हें सब मिलेगा, ये देखो ऐसा ना करो, ऐसा अल्लाह ना करे। मैं उस वक्त थोड़ी शर पसंदी की तरफ आता, या हम सब मर जाते या वो सब मर जाते, मगर मैं लोगों के हाथ जोड़ता हूँ नहीं यार अल्लाह खैर करेगा। अफसरों को नहीं पता है। सर दूध, पत्ती, चीनी, आटा सब कुछ इतना महंगा और ये भी कहा जा रहा है कि अगले साल मजीद बहरान पैदा होगा गंदम का। तो ये जो अभी यहाँ तबका है, इनके ये हालात है, तो पूरे लाहौर में क्या होगा? यही तो हम कह रहे हैं, हम क्या रो रहे हैं, यही रो रहे हैं कि हमारा इन्होंने सारा साथ गुजार देंगे। फांसी पड़ेगी। हमारी बेटियां बहनें हैं, वो अगर कोई रोड पे आएगी ना तो रोजे क़यामत ये पकड़े जाएंगे। अगर फांसी बढ़ेगी, चोरी डकैती अभी पकड़े हैं 2 डकैत इलामा इकबाल टाउन ने, तो जब उनकी तहकीक हुई है तो एक वो मून मार्केट और एक वो वहाँ पे जाके अड्डे लगाते थे, उनके अड्डे उतार दिए, वो डाकू बन गए। हम भी वही बनेंगे। और उसके नहीं सर डाकू जरूर बनना है तुसी नहीं तो फिर हालात जो पैदा कर रहे हैं फिर की करिए? हम अपनी बेटियों को भेजेंगे आगे के जाके पैसे कमा के लाओ, क्या करेंगे हम? आप हमें जवाब दें, क्या करेंगे हम? कहाँ से खाएंगे? बिल्कुल जगह देनी चाहिए इन्हें, जो भी हक है। यही हौसला होता है ना। ये बच्चे की आप आए अपनी दुकानें देख के ही गाछ खा रहे हैं। ये अब लेके इसके साथ यहाँ पर एक दूध पिलाते थे भाजी, यहाँ पर एक दुकान था, यहाँ पर दुकान था, उसका ये सामान से सारा भरा हुआ था। ठीक है, ये सामान से भरा हुआ था, बच्चों ने सारा सामान सारे बच्चों ने उठा लिया, सब गया, सब गया। एक तो सामान उठा रही थी, 5 दुकानें थी मेरी इधर, सुबह को आके ताला खोल देते, बंदे काम करते थे। तांबा सब इसका लुट गया। 20 तोले चांदी, 20 तोले चांदी पड़ी हुई थी, मौका नहीं दिया मुझे निकालने के। ये ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये दिखाइएगा जरा प्लीज। ये जो इतना माल मेरा ले गए लोग उठा के, मेरी तो जान निकल गई है। इधर मैं बैठा रहूं, देखता रहूं, रोता रहूं। जिसके हाथ लगा वो इतनी बेदर्दी की है उन लोगों ने, तरले किए हुए यहाँ से माल निकालने। किसको उठाता मैं उस टाइम पे? 4 बजे कोई बंदा नहीं आया, मेरा दुकानदार कोई नहीं आया, सबको मैंने फोन की, किसी सारे सोए हुए थे। ऐसे करते हैं यार, मैं परेशान हो गया। जो दुकानदार है हर आदमी रो रहा है, बहुत परेशान हो गया। होने के बाद क्या क़यामत का इंतजार करना चाहिए? मर जाए फिर आप क्या करें? ये क़यामत से ज्यादा क़यामत क्या आया? फिर क़यामत हमारे लिए खीर कर दिया, हम आके ताले खोलते सुबह को, लोग मेरे इंतजार कर रहे थे। बताओ मुझे, कारीगर इंतजार करता था, 5-7 कारीगर है मेरे पास। क्या खीर हो गई है, परेशान हो गया। आगे हम क्या करेंगे, खर्चे हैं घर के।
ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ कितने का सारा स्टॉक था आपका? मेरा कम से कम 12-15 लाख का काम हो गया। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ 12-15 लाख का। ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਰਾ मैं ਜਿਹੜੀ जिंदा इस वक्त हर दुकानदार की आंखों में आंसू है, हर दुकानदार इस वक्त यहाँ पे रो रहा है। बड़े ही सस्ते किरायों में यहाँ पर ये बैठे हुए थे, ना किसी से कोई इनका लेना देना था। बिल्कुल एक ट्रैक पर चल रही थी ट्रैफिक। अभी भी आप कैमरे की आंख से देखें, कैमरा घुमाएं जरा मुनीब, ताकि यहाँ पे नजर आए कि किस तरह बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ यहाँ पे ट्रैफिक चल के जा रही है। आखिर क्या नौबत पड़ी है। ऑलरेडी यहाँ पे पार्किंग स्टैंड्स मौजूद हैं और आपने कसम उठा रखी है कि आपने जो है अंदरून शहर लाहौर में खास तौर पे पार्किंग स्टैंड्स बनाने हैं और वो भी लोगों का रोजगार खत्म करेंगे। ये बने हुए हैं, वो बेले पड़े हुए हैं। हर आदमी रो रहा है, दुकानदार हम भी रो रहे हैं। रात के यकीन करो घर गए 7 बच्चे भी रोना शुरू हुए। लो हमारी शॉप खत्म हो गई, हम खाएंगे कहाँ से। इन्होंने बहुत ही ज्यादती की है, लेकिन बताते हमारे। आपको क्या हुआ है? क्या नाम है आपका? क्या हुआ है? बोलो मैडम ये जुल्म है। दिल की आवाज है ये देख रही छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, इनके दिल में क्या आएगा ये तो बताएं आप। क्या हुआ है आपको, मुझे बताओ क्या हुआ? हमारी दुकानें हटा दी हैं। कितनी दुकानें थी? हमारी 2 थी। अपनी दुकानें थी? नहीं किराए। किस चीज़ की दुकान थी? परिंदों की। कौन है आपके यहाँ फादर? कौन है फादर? कौन है आपके? ये आपका बेटा? तो आप भी आते थे यहाँ पे काम करने? नहीं, मैं बाबा के साथ? इतवार वाले दिन आते था। तो सिर्फ यही कारोबार चल रहा था? ये बेटा रो रहा है आपका, क्या करेगा? मुझे ये बताएं कि क्या करेगा, बोलो ना क्या करेगा। मुझे ये बताओ कि सिर्फ यही दुकानें थी कमाने के लिए? जुल्म करें, ये तो ऐसे जैसे इसराइल ने हमारे पे जुल्म कर दिया मुसलमानों पे। बच्चे को देखें ज़रा आप, और इस वक्त मैं भी अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकती हूँ। बच्चा रो रहा है इस वक्त, और यहाँ पर ये कहा गया था कि माँ और बच्चों का ख्याल करेंगे, बड़ों का ख्याल करेंगे, तो माँ जो है अपनी औलाद के साथ ऐसा सलूक हरगिज़ नहीं करती ये तो कहते थे वोट दो, इज्जत लो यार। मैं इज्जत दी है, मैं बड़ी अच्छी इज्जत दी हुई है। इस इज्जत में क्या हमारे बच्चे भी रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं। खुदा इनसे पूछेगा, जो जरा बढ़ के बात करते हैं उसे चौक के थाने में दे देते हैं, और जहाँ पे FIR ऐसी कटाते हैं वो ना आगे जोगा रहता है ना पीछे जोगा रहता है। जुल्म नहीं तो और कैसे जुल्म होगा? हमें बताएं कैसे जुल्म, जिसको बोलते हैं जुल्म। ये जुल्म कर रहे हैं, इनका कोई खुदा का खौफ नहीं है, सिर्फ इनको अपनी सीटों मजबूत चाहिए। हमारा आपको पता है यहाँ क्या हुआ था? नहीं है, मगर हम हाथ में बोलते हैं। आप क्या करते हो यहाँ पे? इधर अपनी दुकान खुद संभालते थे? फिर पापा के साथ आता था। ये आपका बेटा? हम कहाँ जाएंगे? किस चीज़ की दुकान थी? परिंदों की। परिंदों की। कितने परिंदे थे उसमें? 70 से 80। बच गए हैं परिंदे? ठीक है, मुझे ये बताओ कि अब क्या सोचा है मुस्तकबिल में? यहाँ गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको कोई जगह देंगे। बच्चों को भी मालूम है कि यहाँ पर रात की तारीकी में जैसे एक भारत ने बुज़दिलाना हमला किया था, यही बात है, उसी तरह आप सोच लें। इनसे ज्यादा हमला किया इन्होंने। ये हमारी गवर्नमेंट है, हमसे वोट लेते हैं, हमसे सब कुछ, हम पे ये जुल्म करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है ये? जो लोग कहाँ जाएं जिनके बच्चे रो रहे हैं आज? हमारी दुकान ने ताला नहीं खोलने दिया, हमें कुछ उठाने नहीं दिया, टाइम नहीं, हमें एक जगह से ला के दूसरी जगह पे मैं फिर जलील किया। हमारे सदर को भी कर रहे हैं, हमें भी कर रहे हैं। हम कहाँ जाएं? इतनी महंगाई में हम कहाँ क्या करेंगे? हमें बताओ, हमारी उम्र है काम करने वाली? बिल्कुल नहीं है। बताएं, हम तो फिर भी भागे दौड़े फिर रहे हैं, अल्लाह के आसरे में दौड़ रहे हैं। ये तो ये हमारा भाई हमसाया है मेरा, इसको डेंगू हुआ है, ये 2 महीने से दुकान पे नहीं आ रहा है, इसके सारे परिंदे ही मर गए, ये क्या करेगा? सर, ये आपका जो बेटा इस वक्त, नाम क्या है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर साहब, आपका बेटा अभी रो रहा है। ये वो उम्र है जिसमें बच्चे खेलते हैं, जिनको सिर्फ ये पता है कि हमने घर से निकल के ग्राउंड क्रिकेट खेलने जाना है, उनको हालात नहीं पता। आपने उम्र देखी है ये वाली, हम भी इस उम्र से गुजर के आए हैं, हमें नहीं पता होता था। लेकिन आज जो हालात है वो बच्चों को भी मालूम है। बच्चों ने लाइव देखा है ना। अच्छा। रात को साथ आए थे, इन्होंने देखा है कि वो हमें बंद निकालने भी नहीं दे रहे थे, कुछ तोड़ी जा रहे थे सभी दुकानों के शटर वगैरह, दुकानें माल भी नहीं निकालने दे रहे थे। तो बच्चों ने लाइव देखा है, इसलिए वो सुबह 4 बजे जैसे फिरौना की तरह ऑपरेशन किया है इन्होंने। हम 12 बजे सदर साहब ने हमारे उनके पाँव पे हाथ लगाया, थोड़ी भी हाथ लगा कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, 8 बजे तक टाइम दे दें। कहते 10 मिनट का टाइम नहीं है, 10 मिनट का। मेरी भी एक दुकान है, एक दाना भी निकाला हुआ तो आराम निकाला हो।
छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इससे भी छोटा मेरा बच्चा। बच्चों ने लाइव देखा कि हर चीज उन्होंने प्रेस कर आप दी है। बना रहे हैं ना, जो बना रहे हैं ये आप आवाम को नहीं दिखाएंगे। क्या पूरे लाहौर की आवाम को ये नहीं पार्किंग बताया, स्टैंड नहीं चाहिए पता बस? चल रहा है, लोगों को नहीं पता चला अब तक कि क्या यहाँ पे क्या जुल्म लोगों ने इन्होंने किया। वो कहते हैं सबकी ये माँ अपने बच्चों का ये हाल करती है। इससे बेहतर अल्लाह ताला हमें तो वैसे जहर दे दो, हमें मार दो, हमारे बच्चों को भी मार दो। हम खुद कह रहे हैं हमें मार दो। वो कहते हैं जुबान से सबकी माँ आ गई है, सब माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा जुल्म नहीं करती। अगर ऐसी माँ हो तो अल्लाह ताला हमें ऐसी कभी माँ ना दे। खाना खराब कर दे हो जी माँ का, जड़ी हो जी माँ अपने बच्चे ते जुल्म करे। अब ये ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੋਤਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ गए। ये पार्किंग स्टैंड मैं अपने प्रोग्राम में बता देती हूँ, जैसे मैंने आप चलाएंगे हमें पता ही नहीं पिछले हफ्ते भी ईपीए की टीम को जो है वो हाईलाइट किया और बताया कि जब आप मुहिम में नाकाम हो जाएं तब आपके पास एक हल निकल आता है कि आप दुकानों के औकात का तब्दील कर देते हैं, जो कि अभी आपने किए, जो पिछले हफ्ते मैंने अपने प्रोग्राम में प्रोडक्ट किया। अभी मैं ये बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे पार्किंग स्टैंड बनेंगे तो वो इस मकसद के लिए बनाए जाएंगे कि सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना है हमने। लाहौर पार्किंग कंपनी के जो खजाने हैं वो मजीद भरे जाएंगे और जिनके अफसरान हैं, जिनकी 10-10 लाख तनख्वाहें हैं, उनको करोड़ तक पहुंच जाएगी तनख्वाह, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही होगा। इतनी पार्कें खाली पड़ी हुई हैं मेरे के पास। रात को दूध लेके जाते 3 किलो, रात को किलो लेके गए काम में। कोई लेके जाए सजरी रोड, इधर दुकानदार कितने कमा लेते हैं, 1000 नहीं 2000 3000 2000 रुपए 2000 कमा लेते ना, बड़े खुश होते रात को 2000 रुपए मिल गया आ जाए। ये तो परेशानी पड़ी हुई। बिजली के बिल इतने कर दिए हुए हैं कि हर आदमी के पहुंच से ज्यादा चले गए। बहुत ही ज्यादा बोल नहीं दे सकते। अगर किसी की दुकान चाहिए तो पहले उसको मुतबादिल जगह दे, मुतबादिल जगह दे। ये है इलेक्शन के दौरान वो गलियों में घूमते हैं, अब नजर नहीं अब नजर नहीं आया उनको। अब ये जो है ना फलस्तीन बना हुआ उनको नजर नहीं आया। यही लोग फलस्तीन बना हुआ, यही लोग कहते हैं वोट को जरिया दी हुई है ना। पार्लियामेंट में इसके लिए होना चाहिए कि जो मुतबादिल पहले जगह पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं। अब मैं आपको ये कहती हूँ कि आप अभी जा सकते हैं पार्लियामेंट, आपकी रसाई है? नहीं हम कहाँ जा सकते? किसकी रसाई है? उनकी रसाई है ना, वो तो सब कुछ कर सकते ने ना। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕੁਝ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਰਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ खत्म हो गए तो ਅਸੀਂ भी मर गए। 3 माह पहले जगह दे, जगह इज्जत से उनको बिठाएं कि ये हल्का किसका आ रहा था? पता है ना आपको ये हल्का? ये नून लीग का घर है और उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया अपने घर को। यकीन करे इतना कुछ अंदरून लाहौर में हो रहा है कि आने वाले इलेक्शन में नून लीग को वोट मिलेगा? मरियम आप लोगों ने फिर भी दे देना है। क्यों नहीं देंगे? सब हमें मार दिया फिर वोट देंगे, ऐसे नहीं होना। हमारी रोजी चलाएं फिर सोच लेंगे क्या करना है, ठीक है ना। रात को डंडे खाए सभी लोगों के घर जाते, मार कुटाई भी हुई है यहाँ पे। डंडे वाला काम हो गया। कैसे डंडे खाने हैं? डंडे वाला काम हो गया जो अभी आपको मैंने बताया। जी खान साहब, जी जी यहाँ पे दुकान थी, 150-200 कबूतर था उसके अंदर, ठीक है ना, और 12-14 खुडे लगे हुए थे, ठीक है। 10,000 का कोई 15,000 का खुडा लिया था, ठीक है। सारा उन्होंने गिरा दिया, 200 जानवर मर गया, ठीक है ना। किराया भी हम दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं रहा। आगे हमें बताते कि 8 दिन का टाइम है, हमें मौका देते, हम निकाल लेते, कोई मौका नहीं दिया। हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, गलत किया है। निकालना नहीं, आप मुतबादिल जगह देनी चाहिए इनको। भाजी अफसोस बात ये है, इस पार्टी को फिर भी वो लोग उठ दे रहे, फिर भी लोग पसंद करते हैं। आज ये जगह गिराया, कल वो गिराएगा, कल इससे पीछे गिराएगा, कल इससे पीछे गिराएगा। गैर कानून है। हाँ, कानून नहीं करते, पहले जो गिराता है उनके ऐसे जगह बनाना चाहिए तो ताकि उन लोगों का रोजगार सही हो जाए। रात को 4 बजे मैं ऐसे पार्टी को सलाम करता हूं, ऐसे पार्टी को सलाम नहीं करता हूं जो फोन करके बताया, भाइयों ने फोन करके बताया कि आके अपना सामान उठाओ। लोग नमाज छोड़ के आगे यहाँ पर 3:30 अभी अजान होने के 5-10 मिनट पहले ही उन्होंने कहा कि आगे यहाँ हमें पहले बताते 2 दिन का टाइम है, उठा लें। उठाने का मौका ही नहीं दिया। होता है ना कि बंदा कहता है 10 दिन पहले आपको बताया, आपने फिर भी सामान नहीं उठाया। अच्छा, तो फिर तो बात बनती है ना कि हमने, हमारी गलती है, हमने सामान नहीं उठाया। कहने का मकसद है कि इधर से पुलिस आई है, इधर से क्रेनें आई हैं, आते ही उन्होंने मारा, जो कुछ पड़ा है। कोई बंदा अंदर लेटा हुआ है, कोई रात को कोई ऐसा बंदा होता है, घर नहीं है, वो दुकान पे लेटा हुआ है। यहाँ पर एक बुजुर्ग खातून की दुकान थी, वो कहाँ गई है? तो इन लोगों ने बड़ा जुल्म किया। सुबह मेरी ये नाश्ते की दुकानों वाली, अभी आप हमारे पास आए, अगर मेरे अभी भी पतीले उतर पड़े हुए हैं। अच्छा। मुझे नाश्ता अभी लगा कर दुकान में लाई है,
सुबह मैं पाए लगाता हूँ, चने लगाता हूँ, उधर भी मेरे पतीले पड़े हुए हैं, मुझे पतीले नहीं उठाने देंगे। ये अभी भी रात को चोट लगी है मुझे ऊपर से, ट्रेन बची होते वेखो उत्ते बटा मेरे सिर के उत्ते वज्जा मैनू पुलिस ने धक्के मारे ने, एलडीਆਂ धक्के मारे बाहर आइए मेरे पतीले थले पे मलबे इदारे के अफसरान हैं, ये गुंडे ही हैं। आइए पतीले मेरे थले पे ਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, अच्छा ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੋਂ ਨੱਸੇ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਧਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਤੇ। नीचे पड़े मेरे अभी आप चेक कर रहे हैं अभी चाल में नाश्ता ਇਹ ਨਹੀਂ आना ਸੀ ਇੱਥੇ 3:30 कभी तारीख में ऐसे ऑपरेशन हुए कभी पहले? नहीं हुआ। ये पहली बार किया गया है। गवर्नमेंट का लॉ ये है कि जिस वक्त उनको जगह चाहिए ना गवर्नमेंट को बाहर की दुनिया में, वो पहले उसके हिसाब दुकानदारों से राब्ता करते हैं। राब्ता करती है, फिर उनको बना के देती भी भाई आप इधर शिफ्ट हो जाए। 5-6 लाख का नुकसान हुआ है, 5-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इधर सारे 5-6 लाख रुपया हुकूमत ने कैसे जुड़ता है? 1 लाख रुपया साल में नहीं जुड़ता, जो कमाना है वही खाना है। 1 लाख रुपया एक साल में नहीं जुड़ता, तो 5-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ, किसने भरना? इन्होंने तो बात ही नहीं करनी किसी से, क्या देते हैं क्या देना, कुछ भी नहीं देना इन्होंने, गलत बात है, सब झूठे हैं ये, कोई चक्कर नहीं है। मेरी 4 बेटियां, एक मेरी वालदा नूं फाजल होया, मैं कितों लिया कमा के, मेरी वालदा नूं फाजल होया, 4 बेटियां मेरियां छोटियां, मैं कितों कमावांगा? ठीक है, 10-15 खड़ी रहे घर कमा के, वो भी ना बंद कर दिया। अं कितने जाइए गरीब आदमी, कितने जाकर जेबा वड़िए, कि करिए जेबा वड़ना पुलिस पड़ जैसे इसराइल ने गजा में किया ना, ये हमारा गजा बना हुआ है। समझो कि हमारे पे इसराइल ने कब्जा कर लिया और इसराइल ही हमें मार रहा है। हम मुसलमान हैं, हमें ये मार खानी पड़ेगी। मौका दे देंगे नहीं, मौका देंगे ना, मोहित तो मैं कह रहे मौका नहीं नीला गुंबद वालों को तो बहुत मौका दिया। हमें कोई मौका नहीं मिला, वो बड़े लोग हैं, हम गरीब लोग हैं। नाश्ता लगा के बैठे हैं, ट्रेना लेके 4-5 ट्रेन से मिलते करते रहे, 2 घंटे का टाइम दे दो, हमें सामान निकाल लेते हैं, फिर आपको पाँव पकड़े उनके। नहीं टाइम ही नहीं दिया ना, क्या नहीं दिखे मारते थे पीछे, जो सारे साइड पे हो गए, सिक्योरिटी इतनी थी, हम डरते साइड पे हो गए, और दुकानें तोड़ते गए, उन्होंने किसी की सुनी नहीं, बताते भी नहीं है कहाँ ले गए, कहाँ नहीं ले गए, घर वाले परेशान। आप लोगों में से किसी ने अभी एलडी के दफ्तर का रुख किया, वहाँ गए अभी तक? हमारे सदर साहब गए हैं, उनसे भी बात किया, वादा भी किया, हाँ ठीक है हम आपको देते हैं। ये सब होने के बाद गए? वादा किया ही नहीं ना उन्होंने, वादा करता। आगे क्या कुछ भी नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। उमर रजी अल्लाह अन्हा का फरमान है, मेरे दौर में अगर कोई कुत्ता भी भूखा मरेगा ना, उसका हिसाब किताब मैं दूंगा। ये इंसान है और जानवरों से बुरा सलूक। पहले भी तो नून लीग की हुकूमत रही है कई बार, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम दिन रात हम नून लीग के जलसे हुए, हर जगह कंपेन चलाते रहे हैं। हमजा नूं प्लेट 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। अच्छा, हमजा नूं ਤਰੀਕ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਇਹ हमजा ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਅਬਾਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੜਿਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਛਾ। ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸਰ? यही तो गलती ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, यही तो गलती भुगतन रहे हैं, और की कर रहे हैं? ਭੁਗਤਨੇ ਪਏ। भुगते हैं नहीं। ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਂ ਕੌਮ ਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੇਦ ਲੋਹੜੀਆਂ ਨੇ। तो ये कैसी माँ है? ਸਾਹਮਣੇ ये ऐसी माँ है, कैसी माँ है? हर बंदे का 8-10 लाख का नुकसान करके ये माँ है, भरना किसने है पैसे? ये हमारी एज के जो बुजुर्ग हैं, माल काट ही नहीं ये सकते। कहाँ काम करेंगे? कोई काम को रखे हुए आदमी को मुलाजमत तो नहीं देगा। रात को ये अपने रोटी कमा रहे थे, जो भी खो के ले गए हैं। दुकानों इतना के जुल्म तो नहीं होना शटर, दुकानों चाहिए। के गार्डर खुदा सारे का उतार खौफ के ले गए इन लोग। लोगों को कोई खुदा का खौफ नहीं, सिर्फ अपनी जब पाकते हैं, बिल हम लोग देते हैं, सब कुछ कल आके करते हैं। देखते आप ना। जाके देखो, हमारा को ड्यू है, ऐसे यानी कि किराया दिया हुआ लोगों ने मैंने। आज से नहीं, मैंने छोटा सा था जब से मैंने किराया दिया। जी जी। आया ही नहीं। ऑपरेशन हो रहा सर रात की तारीखी में ऑपरेशन हुआ है, रात की तारीखी में 9 बजे तक किया उन्होंने, 11 बजे 9 बजे तक करते रहे ऑपरेशन। 3:30-4 बजे 3:30 बजे आए, सुबह 9-10 बजे तक ऑपरेशन होता रहा, तिन्ना चौंक और उसमें इतनी लूटमार हुई है कि आप सोच भी नहीं वहाँ पे सकते। लोग आके सामान लोगों ने उठा के सिर्फ भाग उन्होंने लोगों का सामान, दुकानदारों का सामान गिराया नहीं है, बल्कि साथ भी लेके गए। साथ भी लेके भी गए, लोगों ने भी उठाया, उन्होंने भी अपनी गाड़ियों में भर के
उन्होंने आगे आने नहीं दिया। ये देखिए अभी आज सुबह आके उन्होंने मस्जिद शहीद कर दी है हमारी। मस्जिद भी शहीद कर हाँ जी, ये मस्जिद है हमारी, ये आज शहीद की है इन्होंने आके। वो देखे ना जाकर मलबा कल नहीं की, आज आके वो देखे मस्जिद का मलबा। मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया है और यहाँ पर पूछा तक नहीं गया किसी भी दुकानदार से। आए आपको चलते हैं, वहाँ पे हालात दिखाते हैं। और यहाँ पर जगह जगह इस वक्त आप देखिए जो अफसरान के लोग हैं वो वहाँ पर बैठे सिर्फ गप्पे मार रहे हैं। और वहाँ पर यहाँ उन्हें कोई सरिया दिख जाते हैं, कोई ऐसी वैसी चीज़ तो उठा के अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। क्या करेंगे ये देखें क्या करेंगे। नाज़रीन, ये मस्जिद थी यहाँ पर जिसको शहीद कर दिया गया। उसके मलबे के नीचे देखें ज़रा, बिल्ली का बच्चा आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ के दुकानदार को कहने कि कई यहाँ पे बिल्लियाँ जानवर जो है वो मलबे तले दब कर जो है मर चुके हैं। मलबे नीचे दब गए हैं जानवर इतने। कई दुकानें बंद थी जो इन्होंने ये देखो बेटे मेरे जी सर आ रहे हैं मुझे नजर। बंद दुकानों में इन्होंने ऑपरेशन किया, काफी जानवर लोगों के मर गए हैं, पिंजरे टूट गए हैं जो 20-20, 30-30 हज़ार रुपए के थे। बहुत नुकसान किया। मुसलमान मस्जिद की खातिर मर जाता है, मिट जाता है। ये देखो हमारी मस्जिद का हम लोग नमाज पढ़ते हैं, ये कहाँ चले जाए हमें बताओ। ये मुसलमानों का हाल है। हम ऐसे कहते हैं ये इसराइल वालों ने हमारे साथ जुल्म किया, जैसे गजा में किया। आज आके इन्होंने मस्जिद का ऑपरेशन कर दिया क्योंकि आवाम नहीं थी। इन्होंने कहा कोई भी नहीं, अब तोड़ दो इनको भी। क्या करें, हमारे बच्चों का रिजल्ट चला गया। हम रो रहे हैं, सुबह से घर में बैठे हुए हैं, घर से आने को दिल नहीं कर रहा। इधर आते हैं तो रोना आता है देख के। क्या करें, किधर जाएं। दुकानें थी आपकी यहाँ जी पे? इधर दुकानें थी। हम 20 साल से ज्यादा हो गए मुझे इधर काम करते हैं। किस चीज़ की दुकान थी? परिंदों की दुकान थी, कबूतरों की। तो परिंदे बच गए? कुछ बच के बीच में दफन हो गए। दफन है अभी भी। इन्होंने सिर्फ ये टाइम दिया, सदर साहब ने मिन्नतें की हैं, तरले की हैं, मिन्नतें की, तरले की। इन्होंने सिर्फ एसडीओ वो आया था डीसी जो एलडीए का, उसने इतना टाइम दिया कि कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सड़क उखेड़ेंगे। वो सड़क के बहाने उन्होंने नाश्ते वाला इधर है, ये खड़ा है, इसके पतीले भी बीच में, सब कुछ ऊपर से ऐसे मारा। सर नाश्ता तो नहीं लगे? नहीं नाश्ते अभी उधर पड़ा हुआ, दफन हो गया, सारे दफन पतीले अंदर पड़े हुए हैं। उन्होंने उसले 1 मिनट लाया तो मारना शुरू किया था, तबाही फेरती है। सर ये कौन सा ऑपरेशन था? ये क़यामत थी, ऑपरेशन था, क्या था? आपने मस्जिद को भी नहीं बख्शा। ये क़यामत थी, ऑपरेशन नहीं था, ये तो क़यामत थी। ये इन्होंने मस्जिद पे शहीद कर दिया है। यहाँ पे परिंदे भी, बर्ड्स भी मार दिए सारे। कबूतरों वाले को किसी को ना बताया, ना पता किया है। इन्होंने बहुत जुल्म किया है, इनको बताना चाहिए था। यहाँ पे 150 दुकानदार था कम से कम। यहाँ पे मस्जिद थी, लोग नमाज पढ़ते थे, मस्जिद को भी इन्होंने शहीद कर दिया। इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, कोई इतला नहीं दी। रात को 4 बजे इन्होंने काम शुरू किया जब लोग सोए हुए थे। इनका काम था इतला करते, बताते, कोई दुकानें देते मतलूबा इसकी जगह पे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया इनको। खुदा इधर खुद ही पूछेगा कोई भी। 152 दुकानें थी। 152 दुकानें थी, सारे ही गरीब आदमी बैठे हुए थे यहाँ पे अपना। स्टॉल्स भी लगते थे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदे के साथ को 10 अफराद है, खाने वाले सारे बेरोजगार। एक दुकान में जो किराया नहीं दे सकता वो 7 पार्टनर बिठा के बैठा हुआ था कि चलो 2 बंदे किराया दे देंगे, दोनों का घर चलता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ना जो सब कुछ खत्म कर दिया है, किसको बताएं। सर आप लोग क्या करेंगे, क्या सोचा आप लोगों ने मुतबादल? अभी तक तो हम सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, हमें तो कोई समझ नहीं आ रही कि हम किधर जाएंगे। आगे जिधर भी जा रहे हैं वो तो कुल लाख रुपए किराया मांग रहा है, तो ना तो हमारे पास पैसे हैं, तो ना हमारे पास किराया आगे देने के लिए, ना हमें कुछ मिला है यहाँ से। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये रिक्वेस्ट ही है आपके साथ, कुछ ना कुछ हमें तो कुछ भी नहीं मिला, ना कुछ मिला। हम तो यहाँ पे भी सड़क पे फिर रहे हैं। सर इतने अरसे से अंदरून लाहौर ऐसे ही है, क्या जरूरत पड़ी है यहाँ पे पार्किंग स्टैंड की? यहाँ भी इदारों की जेबें बढ़नी है। पता नहीं इन्होंने क्या करना है। 30 साल हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए थे। जब यहाँ पे 1000 रुपये किराया था, वक्त के हम यहाँ पे बैठे हुए थे, तो इन्होंने ये नक्शा बना के खत्म कर दिया रातों रात। इन्होंने खत्म यहाँ पे तो पहले ही पार्किंग स्टैंड मौजूद हैं। इसमें कुछ पार्किंग स्टैंड, ये सामने से पार्किंग स्टैंड भी, दादा दरबार के नीचे भी पार्किंग स्टैंड है। इन्होंने पता नहीं क्या, पता नहीं क्या जरूरत है इनको। ये कुछ इनसे आपको मालूमात कीजिएगा, तो हमारा तो खुदा ही हाफिज है। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ बाग था। ये बाटी गेट का बाग था, सारा बाग है। ऐसे अंदरून शहर के 12 दरवाज़ों का बाग है। तो इन्होंने तो हमें शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आया। अब हमारे साथ ये जुल्म कर दिया, जगह जगह पे सारों को। मैं बचपन से ये किराया दे रहा हूँ, मेरे पास रसीदें हैं, हर चीज़ मौजूद है। और जो साहब हमारे सदर साहब को हमने दिए हुए हैं, सदर साहब को हमने आगे लगाया हुआ है, वो कर रहे हैं बात। ना हमारे को दाद फरियाद सुन रहा है, ना कुछ सुन रहा है। हमारे फिर वही बात आ जाती है,
कि जो असर इन्हें किया गजा में, जिन्होंने ये हमारे साथ किया। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान, हमारी मस्जिद ही ढा दी। ओ खुदा दे। आप भी यहाँ नमाज पढ़ने आते थे? हमारी इधर दुकानें हैं, 2 दुकानें हैं, 2 दुकानें थी हमारी इधर जो मसमार हो गई है। जाहिर है इधर ही नमाज पढ़नी है, आना तो रहना, जितने देर इधर आना जाना। सामान बच गया दुकान में से? कुछ भी नहीं कुछ मिला ही, ताले लगे हुए हैं। ताले लगे हैं, सारा कुछ जो सामान जो है चला गया, कुछ भी नहीं मिला। मेरी दुकान को ताला लगा हुआ है। बस यारों मददगार है हम तो। अल्लाह ताला ये आसानी पैदा करे तो होगी। क्या उम्मीद है सर, क्या हो सकता है? कुछ मतबादल भी नहीं बताया। कुछ बताएं तो बताए कुछ नहीं आ रहा। हमें तो कुछ नजर आएगा, कुछ मांगने के लिए देंगे तो पता चलेगा ना। कोई तो वो पकड़ के ले जाते हैं। कोई पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। समझदार हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो यहाँ पे दुकानदारों की गुफ्तगू आपने सुनी है। ऑल्टरनेट कुछ नहीं बताया इनको कि आपको मुतबादल में कोई दुकान दे देंगे या आपको एक जगह दे देंगे इतने किनारे की जहाँ आप अपनी दुकानें बना सकें। और वैसे तो लाहौर में इंक्रोचमेंट के नाम पे ऑपरेशन हुआ, जिनको मुतबादल जगह दी है सिर्फ फुटपाथों पर, और वहाँ पर सिर्फ गिनती की जो है वो गिनी चुनी 10-12 रेहड़ियाँ लगी हैं। तो बाकी रेहड़ी वालों को आपने कुछ नहीं सोचा। इसी तरह दुकानदारों को आपने जो है बेरोज़गार कर दिया है और इनको मुतबादल में कुछ भी नहीं दिया आपने। और यहाँ पर दाता की नगरी में इस वक्त जो आप हालात देख रहे हैं वो किसी क़यामत से कम नहीं है। ये मंजर किसी क़यामत से कम नहीं है। रात की तारीखी में बुज़दिराना हमला सिर्फ दुश्मन करता है। जो पराठे लगाती थी। क्या हाल है आपका? ठीक है मैडम। आप मैं यहाँ के हालात देखे तो बहुत परेशान हूँ। बच्चे हम बेकार हो गए हैं। बच्चे साढ़े देखो निक्के निक्के, असीं कित्थों कमा के खवाइए? वही साड़ी रोटी का वसीला सीगा, वही मैडम साहब ने खोलिया। असीं कित्थे जाइए? सानू भी दसो ना, कोई सानू जरिया बना के देवे मरियम नमाज, ताकि असीं भी अपने बच्चों की रोजी कमाइए। असीं इत्थे खड़दे सीगे, सानू मैं फालज दी मरीज हाँ, अपना पराठे लगानी सीगी, तो दसो हुण कित्थे असीं जाइए? असीं 2 दिन हो गए अज, असीं कित्थों रोटी खाइए? पहले तुसीं सानू जवाब देवो। साडे निक्के निक्के बच्चे आ, असीं कित्थों लियाइए? असीं मंग के लियाइए या कित्थे असीं रोड ते आ गए? सानू भी जवाब दो मरियम नवाज नूं कहो कि असीं कित्थों कमाइए? हुण साडा जरिया ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ रेड़ी लगाते सी तो रात ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ रोजी लेके जाते। खुद यहाँ पे नाश्ता लगाती? मैं खुद पराठे लगाती थी शाम को। वही क्या, इतने परेशान कल से हम सारी रात नहीं सो सके इस परेशानी से कि अब हम कहाँ जाएं। हमने किराए कहाँ से देने हैं, बिल कहाँ से देने हैं? घर किराए पे? किराए पे है। वही क्या, किराए पे हमारा घर है और निक्के निक्के छोटे छोटे उनके बच्चों के स्कूल के फीस कहाँ से भरनी है हमने? इनका बच्चा है। वही क्या, हमने ये छोटा बच्चा है इनका, ये छोटा है हमारा। और बताए हमें, हमने इनका मुस्तकबिल कहाँ से करेंगे? जब हम कमाएंगे तो फिर ही है ना, हम कहाँ से जाए? अब हमें सवाल बताएं हमें। ये खातून यहाँ पर नाश्ता लगाती थी। कुछ लोग यहाँ मिले हैं जो यहाँ पे चाय लगाते थे। कोई यहाँ पे अपना स्टॉल लगा रहा था। किसी न किसी चीज़ का यहाँ पे स्टॉल भी मौजूद था। 152 दुकानें थी। कोई यहाँ पे 40-30 दुकानें नहीं थी, 152। और 152 दुकान के साथ यहाँ पे हज़ारों दुकानदार वाबस्ता थे जिनका रोज़गार चल रहा था, जिनका सामान उठा के आप ले गए हैं। और आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि आपने यहाँ पे सरकार के नाम पे ऑपरेशन किया है, लेकिन सरकार के नाम पे आपने चोरी भी की है। यहाँ पर जितना भी दुकान में यहाँ पे सामान था वो आप चोरी करके लेके गए हैं और बड़ी बहादुरी के साथ आपने चोरी की है। वैसे मानना पड़ेगा ज़रा इंतज़ामी की कारकर्दगी को। और यहाँ पर जो आपने पार्किंग स्टैंड बनाने हैं, तो मेरा सवाल यहाँ पर ये, जो पहले ही ऑलरेडी पार्किंग स्टैंड है उस पर आपने क्या काम किया है? वहाँ पर आपने किसी किस्म का काम नहीं किया, सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने में लगे हुए हैं। तमाम के तमाम इदारे अवामी इफ्लाह के लिए, रोज़गार के लिए कोई नया मौका पैदा नहीं किया। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।